नमस्कार, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव ये डिक्लेयर हो गया है। डिक्लेयर होने के साथ साथ में राजनीतिक सरगर्मियां इतनी तेजी से बली है, हो रही है, जारी है लगातार। गठबंधन होगा नहीं होगा, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी, भाजपा सभी आपस में एक दूसरे में तैयारी में लगी हुई। ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में, उनका गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से है, यह इस बात की जानकारी लेने के लिए हम आज पहुंचे हैं मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के गुट के ये ऑफिस में, और उनके अध्यक्ष से जानना चाहेंगे उनकी क्या विचारधारा है और वो किस तरह से इस चुनाव में जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रमोद कांबले जी, आप ये बताइए सर कि आपकी अध्यक्षता में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में चुनाव किस तरह से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आपको तो पता है ये महायुति सरकार है और यहाँ पे महायुति के हमारे जो गठबंधन की चर्चा भी शुरू है। जी जी। हमने बीजेपी के दिलीप जैन जी को प्रस्ताव दिया और शिवसेना के राजू भोयर को भी प्रस्ताव दिया हुआ है जी युति का जी। और हमें जो सीट चाहिए वो उनको हम लोग ने इंगित किया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है। तो देखते हैं, अभी चर्चा तो चालू है, उसके बाद में चुनाव कैसे लड़ते हैं। आपको तो पता ही, कल ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेता अजितदादा पवार साहब के नेतृत्व में और आदित्यताई सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में यहाँ के नगर सेवक, वरिष्ठ नगर सेवक नरेश पाटिल जी और अमजद शेख जी, इन्होंने प्रवेश किया है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया है। और ऐसे बहुत सारे पार्टी से और बहुत सारे पदाधिकारी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 दिन के बाद और प्रवेश होने वाले हैं। आपने अमजद शेख की बात करी, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर का पट्टा जो है वो आपको मजबूत होगा? 100% अमजद शेख 9 नंबर प्रभाग के नया नगर के नगर सेवक है और नगर सेवक थे, और इसके बाद वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले। उत्तर में हम लोग ने अलग से 3 पैनल दिए। उत्तर में एक पैनल पूरा 24 नंबर का हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग अच्छी तरह पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। महायुति में वो शुरू हो जाएगा। आज बीजेपी की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने एक पैनल डिसाइड किया है जो गठबंधन का डिसाइड करेगा। उसमें 3 हैं शिवसेना की तरफ से और 3 है भाजपा की तरफ से। उसमें आपके उस पैनल में आपके कोई नॉमिनेटेड नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली महायुति का प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हम लोग ने दोनों को दिया है। अभी जो निर्णय उन्होंने लिया है वो हमारे नेताओं को, हमारे आनंद परांजपे साहब को मैंने बताया है कि ऐसा ये प्रेस नोट आई है, उसमें हमारा क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला जैसा चल रहा है वैसा पहले चलने दो, बाद में ऊपर स्तर से बात होगी और हम लोग जिला स्तरीय बात हो रही है, वो आज रात तक फाइनल होगा। ऐसा सुनने में भी आया है, तो चर्चा चल रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के गुट की जो है, इसको गठबंधन से बाहर रख के अलग से चुनाव लड़ने जा रही है। क्या इसमें तैयारी भी आपकी? 100% तैयारी है। हम लोग ने आज 8 पैनल पूरे के पूरे उतारने की तैयारी की है और पूरे के पूरे पैनल हमारे पास है। और उसके बावजूद अगर उनकी युति होती है और वहां से हम लोग के पास जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनको भी हम लोग न्याय देंगे। अच्छा, समझ लीजिए आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महायुति का सरकार है, लेकिन यहाँ पे महायुति में बिखराव, अगर आपको नहीं इंक्लूड करते हैं तो फिर आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? विकास के मुद्दे तो है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, यहाँ के भ्रष्टाचार भी है, हाँ, और यहाँ पे जो विकास नहीं हुए, हाँ, वो विकास हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार साहब के माध्यम से कैसे हो वो हम लोग लोगों में जाके बताएंगे। यहाँ पे विकास तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पहले से किया है। ये शहर बड़ा है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उसमें सहयोग पूरी तरह है, पूरी तरह था और आगे भी रहेगा। से मुद्दे पे लड़ेंगे और विकास हम लोग कैसे करेंगे वो जनता तक पहुंचाएंगे। आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 80% समाजकारण 20% राजनीति की है, वो हिसाब से हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर के जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके चहेते हैं, वो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से 99 में जब से राष्ट्रवादी की स्थापना हुई थी
राष्ट्रवादी के हमारे नेता और हमारे सब नगर सेवक ने बहुत अच्छा काम भी किया था। आज वो वहाँ पे है, लेकिन राष्ट्रवादी के हमारे जो नेता है अजीत दादा पवार साहब, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा निधि दिया है। और अगर हमारी सरकार आते, हम सरकार के भागीदार होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाके यहाँ पे अच्छी तरह विकास करेंगे। इसलिए हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि आप घड़ी निशाने पे मोहर लगा के हमारे उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कैसे चुन के आए, ये आप कोशिश कीजिए। सर, आपने अभी निधि की बात करी। महाराष्ट्र सरकार में अजीत दादा पवार फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास उन्होंने निधि बटप किया, लेकिन ये बात आप लोगों के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुंची। इसमें कहाँ कमी रह गई? नहीं, बहुत कमी है, लेकिन अभी इस बार चुनाव में हम लोग ने, हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हमारे सब हम लोग ने जो काम किया रहा सरकार में, वो सब हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे, हमारे उम्मीदवार पहुंचाएंगे। तो कहीं आपको लगता नहीं कि जो ये बीजेपी की तरफ से या शिवसेना की तरफ से जो प्रचार करते रहे कि हमने इतना नहीं लाया, इस काम के लिए किया, वो बड़े नेता है, हमारे तो कार्यकर्ता यहाँ के साधारण, तो वही का तो असर आपका है। तो हमारे कार्यकर्ता अभी साधारण है, लेकिन साधारण कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे, बड़े नेता खाली आश्वासन दे रहे। अभी वो महायुति में मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमको साथ में इलेक्शन लड़ना है। पर कल, आज मैं कुछ बोलूंगा और कल साथ में इलेक्शन उनके साथ भी लड़ना है। तो आज तक मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता तक जाके काम कर रही है, और हमारे कार्यकर्ता हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ला में घूम रहे और राष्ट्रवादी का प्रचार कर रहे हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के नेतृत्व में क्या भूमिका लेकर चुनाव में जाएगी, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। 2 दिन बाकी है नॉमिनेशन के, उसके बाद भी पूरा साफ हो जाएगा स्थिति। लेकिन जहां तक आशा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बूते पे चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में मुद्दों के साथ में पेश होते हुए, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हुए ये अपील कर रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो योगदान रहा है मीरा भाईंदर शहर को डेवलप करने में, उस योगदान को याद करते हुए इनका सहयोग करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। सर, धन्यवाद। धन्यवाद।